ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर्व दशावतार व्रत कथा विधान और फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में भृगु नामक एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या अत्यंत पतिव्रता थी। वे आश्रम की शोभा थी और निरंतर गृह कार्य में संलग्न रहती थी। वे महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु जी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी समय देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा असुरों को महान भय उपस्थित हुआ। तब वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण में आए। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी भार्या को सौंपकर स्वयं संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए हिमालय के उत्तर भाग में जाकर तपस्या करने लगे। वे भगवान शंकर की आराधना कर संजीवनी विद्या को प्राप्त कर दैत्यराज बलि को सदा विजयी करना चाहते थे। इसी समय गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु वहां आए और दैत्यों का वध करने लगे। क्षण भर में ही उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया। भृगु की पत्नी दिव्या भगवान को शाप देने के लिए उद्यत हो गई। उनके मुख से शाप निकलना ही चाहता था कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। इतने में भृगु मुनि भी संजीवनी विद्या को प्राप्त कर वहां आ गए। उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे गए और ब्राह्मणी भी मार दी गई है। क्रोधान्ध हो भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, भृगु के शाप से जगत की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार ग्रहण करता हूँ। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी अर्चना करते हैं वे अवश्य स्वर्गगामी होते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप अपने दशावतार व्रत का विधान कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को संयंते जितेंद्रिय संयंत्रिय हो नदी आदि में स्नान कर तर्पण संपन्न करें तथा घर आकर 3 अंजलि धान्य का चूर्ण लेकर घृत में पकाएं। इस प्रकार 10 वर्षों तक प्रति वर्ष करें। प्रति वर्ष क्रमश पूरी, घेवर, कसार, मोदक, सोहालक, खंडवेष्टक, कोक रस, अपूप, कर्णवेष्ट तथा खंडक ये पक्वान्न उस चूर्ण में से बनाएं और उसे भगवान को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। प्रत्येक दशहरा को 10 गौएं 10 ब्राह्मण को दें। नैवेद्य का आधा भाग भगवान के सामने रख दें, चौथाई ब्राह्मण को दें और चौथाई भाग पवित्र जलाशय पर जाकर बाद में स्वयं भी ग्रहण करें। गंध, पुष्प, दीप आदि उपचारों से मंत्र पूर्वक 10 अवतारों का पूजन करें। भगवान की 10 अवतारों के नाम इस प्रकार हैं। 1 मत्स्य, 2 कूर्म अवतार, 3 वराह अवतार, 4 नृसिंह अवतार, 5 त्रिविक्रम अवतार वामन अवतार, 6 परशुराम अवतार, 7 श्री राम अवतार, 8 श्री कृष्ण अवतार, 9 बुद्ध अवतार तथा 10 कल्कि अवतार। अनंतर प्रार्थना करें। गतो अस्मि शरणं देवारी नारायणं प्रभु प्रणतो अस्मि जगन्नाथं समे
विष्णु प्रसीदतु छिन्नतु वैष्णवी मायां भक्त्या प्रीतो जनार्दन श्वेतदीपं नयत्वस्मान् मयात्मा विनिवेदितः। 10 अवतारों को धारण करने वाले सर्वव्यापी संपूर्ण संसार के स्वामी हे नारायण हरि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव देव वासुदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे जनार्दन, आप भक्ति द्वारा प्रसन्न होते हैं। आप अपनी वैष्णवी माया को निवारित करें। मुझे आप अपने धाम में ले चलें। मैंने अनेकों को आपके लिए सौंप दिया है। मैंने अनेकों को आपके लिए सौंप दिया है। मिस्टेक, मैंने अपने को आपके लिए सौंप दिया है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है वह भगवान के अनुग्रह से जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सदा विष्णु लोक में निवास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेव।